हेलो एंड वेलकम बैक। दोस्तों इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इसी के साथ में पढ़ेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट पार्ट्स के ऊपर चले जाते हैं और डायरेक्ट पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, हम उसको सेग्रीगेट नहीं करते। जब हम सेग्रीगेट नहीं ना करते तो फिर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आपके दिमाग में हमेशा रहती है, कौन सा पार्ट किसके साथ डील करता है, कौन सा पार्ट किसके साथ डील करता है। उसके लिए आगे बढ़ने से पहले हम इसकी कॉम्पोजिशन, हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। पहले क्या था, अब क्या था, वो सारी की सारी बातें हम देखेंगे। ठीक है, देखो पहले हमने प्रियम्बल पढ़ा। प्रियम्बल बोला जी, कॉन्स्टिट्यूशन जहाँ से स्टार्ट होता है ना, पहला जो पेज होता है, जो इंट्रोडक्शन होती है, उसको हम बोलते हैं प्रियम्बल। ठीक है जी। देन हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया, हमने बोला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में पढ़ा, भाई कितने मेंबर्स हैं, कितनी स्ट्रेंथ थी, कितनी प्रिंसली स्टेट्स थे, कितने ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस थे, कौन कौन सी मेजर कमेटीज थी, कौन उनके चेयरमैन थे, ये सारी की सारी बातें हमने देखी। आपने नहीं देखा वो देख लें पहले। ठीक है जी, प्लेलिस्ट तो बनी हुई है पूरी, आप देख लें इंडियन पॉलिटी की प्लेलिस्ट। नाउ आज हमने पढ़ना है स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन। स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन। ठीक है, स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन में नंबर 1 हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर। बड़े ध्यान से समझना, लेक्चर छोटा है लेकिन बहुत काम का है। स्ट्रक्चर समझे। देखो कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक है। अब इस बुक, कोई भी बुक होती है आपकी, वो बुक जो है वो यूनिट्स में डिवाइड होती है। बुक यूनिट्स में डिवाइड होती है, आगे यूनिट्स चैप्टर में डिवाइड होते हैं, आगे यूनिट्स चैप्टर में डिवाइड होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड इनटू, नंबर 1 कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा बटा हुआ किसमें, पार्ट्स में। किसमें, पार्ट्स में। ठीक है जी, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बटा हुआ है किसमें, पार्ट्स में। ठीक है जी, चलो जी, पहले इसको बांटा पार्ट्स में। ओरिजिनल जब कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट किया गया था तब इसमें 22 पार्ट्स थे। कितने पार्ट्स थे, 22 पार्ट्स। क्या आज 22 पार्ट्स हैं, नहीं, आज पार्ट्स बढ़ चुके हैं। आज आपका पार्ट जो है वो है आपके 25 पार्ट्स। ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं ओरिजिनल कंपोजिशन, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं प्रेजेंट कंपोजिशन। ठीक है जी, पहला पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन कितने पार्ट्स में बांट दिया, 22 पार्ट्स में, और आज है 25 पार्ट्स में क्योंकि ऐड कर दिए और पार्ट्स। ठीक है जी, देन ये पार्ट्स बटे हुए हैं डिफरेंट आर्टिकल्स में, डिफरेंट आर्टिकल्स में बटे हुए हैं। ठीक है जी, डिफरेंट आर्टिकल्स में बटे हुए हैं। जब ये कॉन्स्टिट्यूशन को इंप्लीमेंट करवाया गया था, वेट, ठीक है, यहाँ पे आप इसको पहले यहाँ से देख लो यार, तुम देखो स्ट्रक्चर क्या है इसका, पार्ट्स में बटा है। ये पार्ट्स में डिफरेंट आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल्स में डिफरेंट शेड्यूल्स हैं। शेड्यूल्स को 1 मिनट के लिए छोड़ दो, ये इसके अंडर नहीं आता। देखो पार्ट्स के अंदर आर्टिकल्स आते हैं, शेड्यूल्स अलग है, कुछ स्पेशल अटेंशन, कुछ स्पेशल अटैचमेंट, कुछ स्पेशल ध्यान देने के लिए आपकी कुछ चीज़ें डिफरेंट शेड्यूल्स में रख दी गई हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको बोल दिया जी पार्ट 1 जो है, सपोज एक किताब का पार्ट 1 एक करेक्टर के साथ डील करता है, उस करेक्टर का नाम है रेमो, सपोज बोल दिया ये डील करता है। नाउ रेमो के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन कहाँ पे है, वो शेड्यूल्स में दी गई है, एडिशनल इंफॉर्मेशन। चलो जी, तो पहले बोला पार्ट्स। अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रेफर टू द डिवीजन विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को डिवाइड किया, पार्ट्स बन गए। ओरिजिनली कितने पार्ट्स थे, 22। आज कितने पार्ट्स हैं, 25। दैट्स इट। एक सवाल ये बनेगा, हाउ मेनी ओरिजिनल पार्ट्स वर देयर, 22। हाउ मेनी प्रेजेंट पार्ट्स आर देयर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, 25 पार्ट्स हैं। ठीक है भाई, अब इन पार्ट्स में क्या है भाई, आर्टिकल्स है। आर्टिकल्स क्या करते हैं सर, एक पार्ट है, एक पार्ट एक पर्टिकुलर चीज से डील करता है। देन इसमें कोई आर्टिकल्स है जो और स्पेसिफिक चीजों के साथ डील करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए एक पार्ट है पार्ट थर्ड डील करता है फंडामेंटल राइट्स के साथ। अब फंडामेंटल राइट्स भी तो कितने तरीके के हैं,
ठीक है जी, राइट टू इक्वलिटी है, लिबर्टी है, देन उसके बाद में अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन है, एजुकेशनल कल्चरल राइट्स है। तो इनके साथ कौन फर्दर डील करेगा? वो आर्टिकल्स डील करेगा, जैसे कि आर्टिकल 17 एबॉलिशेस अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। मेरी बात समझ रहे? तो आर्टिकल्स और आगे चल के स्पेसिफिक प्रोविजन के साथ डील करेगा या किसी क्लॉज के साथ डील करेगा विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन, डील विद वेरियस एस्पेक्ट ऑफ कंट्रीज लीगल। इसको छोड़ दें आप। ओरिजिनली 395 आर्टिकल्स थे, ठीक है जी। देन अमेंडमेंट होती है, नए नए लॉज आते हैं। आज आपके 448 आर्टिकल हैं, आज आपके 448 आर्टिकल हैं। ओरिजिनल कितने? 395, प्रेजेंट कितने? 448। नाउ अगला है हमारे पास शेड्यूल। स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, पार्ट्स इज फर्दर डिवाइडेड इनटू आर्टिकल्स, देन शेड्यूल्स, कुछ स्पेशल चीजें अलग से मेंशन की गई हैं, वो आप देखेंगे। अ शेड्यूल रेफर टू ए लिस्ट, भाई एक लिस्ट है या फिर एक टेबल है, अटैच टू द कॉन्स्टिट्यूशन, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में अटैच कर दिया गया है, दैट डिटेल्स सर्टन, ठीक है जी, सर्टन एडिशनल इंफॉर्मेशन, गाइडलाइंस रेलिवेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, स्पेशल चीजें, ठीक है। चलो जी, ओरिजिनली 8 शेड्यूल्स थे, आज 12 शेड्यूल्स हैं, आज 12 शेड्यूल्स हैं। यहां पे अगर हम जस्ट इसका निकाल दें, देखो जी, पार्ट्स, ओरिजिनल पार्ट्स 22, आज कितने हैं? 25, ठीक है जी। ओरिजिनल आर्टिकल्स 389, ठीक है, ओरिजिनल आर्टिकल्स 389, ठीक है, 389 ही है, कभी कभी मैं भी भूल जाता हूँ, सॉरी, 395। ओरिजिनल आर्टिकल्स 395, ओरिजिनल आर्टिकल्स 395, आज है 448। शेड्यूल्स, ओरिजिनल शेड्यूल्स कितने थे? आप बोलेंगे 8, आज कितने हैं? 12। तो ओरिजिनल और प्रेजेंट कंपोजिशन आपको पता है, दिस इज द स्ट्रक्चर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और इन्हीं को हमने पढ़ना है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। पार्ट्स तो आपको ऐसे याद कराऊंगा ना, रोज रोज इसको हम पढ़ेंगे, रोज पढ़ेंगे, देन आपको याद हो जाएगा, ठीक है, आपको याद हो जाएगा। चलो जी, पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखाता हूँ, देन सारे दिखाऊंगा, पहले आप समझे। देखो, पार्ट 1 आपके साथ डील करता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। नंबर 1 तो कॉन्स्टिट्यूशन ने भाई ये काम किया कि इंडिया जो है एक यूनियन है टेरिटरीज का, बताएगा भाई कौन कौन सी टेरिटरीज है, बोलेगा जी 28 स्टेट्स है, 8 यूनियन टेरिटरी है, भाई ये नाम है, उनके बारे में आपको बताएगा। पहले इंडिया तो पता हो, इंडिया क्या है, ठीक है, इंडिया का नाम क्या है? इंडिया, दैट इज भारत। तो आपको पहले पार्ट में बताएगा, सिंपल, ठीक है जी। दूसरा पार्ट 2 डील विद सिटीजनशिप। देखो, पहले पार्ट में तो ये बता दिया भाई इंडिया क्या है। नाउ दूसरे पार्ट में बोलता है ये जो इंडिया तो है, इंडिया के बाशिंदे कौन है, इंडिया के सिटीजन कौन है, इंडिया के सिटीजनशिप मिलेगी कैसे, और इंडिया की सिटीजनशिप जाएगी कैसे, ठीक है जी। आप देखेंगे आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 4 तक डील करता है आपका यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, और आर्टिकल 5 से लेके 11 तक डील करते हैं आपका सिटीजनशिप, ठीक है जी। पार्ट थर्ड डील करता है फंडामेंटल राइट्स के साथ, आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 फंडामेंटल राइट्स। दूसरा बता दिया सिटीजन कौन है। नाउ अब इन सिटीजन्स के पास क्या क्या फंडामेंटल राइट्स है, तीसरी बात वो बताई, इन सिटीजन्स के पास क्या क्या फंडामेंटल राइट्स है, तीसरी बात ये बताई। पार्ट फोर्थ में आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। मैं आपको बताऊंगा ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या होती है, जिसमें आपको जल्दी समझाऊं। तो गवर्नमेंट को कुछ डायरेक्शंस देता है कॉन्स्टिट्यूशन के, भाई जब तुम अपनी पॉलिसी फॉर्म करो ना, जब तुम लॉ बनाओ, ये चीजें तुम्हारे दिमाग में होनी चाहिए। जैसे गरीब बंदा तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए, जैसे विमेन तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए, बच्चे तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस तुम्हारे ध्यान में होना चाहिए, इनके साथ अत्याचार ना हो जाए, ऐसा लॉ बनाना, इनका भी बेनिफिट हो। ये किसको डायरेक्शंस दे दी गई हैं, ये है आर्टिकल, ठीक है, 36 टू 51, आर्टिकल 36 टू 51 4। नाउ दोस्तों अगला है आपका 4A, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4, ठीक है जी। 4A, ए का मतलब अमेंडमेंट, ये ओरिजिनल पार्ट नहीं था, बाद में डाला गया, ओरिजिनल पार्ट नहीं था, बाद में डाला गया, ठीक है। और ये डील करता है फंडामेंटल ड्यूटीज के साथ, फंडामेंटल
ड्यूटीज के साथ। ये पढ़ने हैं हमने सारे पार्ट, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज भी पढ़ना है, सिटीजनशिप भी पढ़ना है, फंडामेंटल राइट भी पढ़ना, वन बाय वन इसको पढ़ते चले जाएंगे हम, ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज पढ़नी है, आपको डायरेक्ट पूछेगा सवाल। देन 4A फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़नी है, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है यहाँ पे, बाद में ऐड की गई, ठीक है। देन दोबारा आ जाएंगे हम आपका पार्ट 5 पे, ठीक है जी। पार्ट 5 डील करता है यूनियन गवर्नमेंट के साथ। यूनियन गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट कैसी होगी, पीएम होगा, राज्यसभा होगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, लोकसभा होगी, ठीक है, इलेक्शन कैसे होगा, ये सारा का सारा प्रोसेस जो है ये आपका पार्ट 5 में दिया गया है। पार्ट 6 डील विद स्टेट गवर्नमेंट, पार्ट 6 डील विद स्टेट गवर्नमेंट, पार्ट 6 डील विद स्टेट गवर्नमेंट। ये देख लिया दोस्तों, ठीक है। ये आपके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट्स है और इसको हमने पढ़ना है। कुछ और है अगर आप देखेंगे, कुछ और देखेंगे, जैसे कि पार्ट 18 है आपका, पार्ट 18 है और पार्ट 20 है, ठीक है जी। 18 आपका इमरजेंसी प्रोविज़न है, सॉरी 18 अमेंडिंग प्रोसीजर है और 20 आपका इमरजेंसी प्रोविज़न है। नाउ अभी हम देखेंगे स्लाइड की मदद से ये, ठीक है। चलें जी, पहला पार्ट यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, बताएगा कौन यूनियन है, कौन कौन टेरिटरी है, स्टेट है, यूटीज है। पार्ट 2 सिटीजनशिप, कौन इंडिया के सिटीजन है। तीसरा, इन सिटीजन के पास क्या फंडामेंटल राइट्स हैं। चौथा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। देन ये देखें, ये क्या किया गया, ऐड किया गया बाद में, फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज। 5th यूनियन गवर्नमेंट, 6th स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। देन अगर आप देख रहे होंगे ये 6 के बाद सीधा सीधा 8th है, 7th जो है इसमें नहीं है, 7th को डिलीट किया गया है, 7th को डिलीट किया गया। आपको पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन डिलीटेड, पार्ट 7th, पार्ट 7th वेरी इंपॉर्टेंट, पार्ट 7th इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। उसके बाद सीधा है पार्ट 8 जो डील करता है यूटीज के साथ, ठीक है जी। सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, स्टेट गवर्नमेंट हो गया, देन यूटीज बताएगा भाई यूटीज कितने तरीके की हैं, क्या क्या यूटीज के फीचर है। कहीं कहीं पे तो सीएम होता है, कहीं कहीं पे सीएम नहीं होता, यानी कि खुद की गवर्नमेंट होती, कहीं पे नहीं होती, वो बताएगा। पार्ट 9th पंचायत एंड पार्ट 9th कैपिटल ए म्यूनसिपैलिटीज, ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में भी पढ़ेंगे। देन आपका पार्ट 9th बी कोऑपरेटिव सोसाइटीज। 10th आपका शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज, नॉट मच इंपॉर्टेंट। रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, अगेन नॉट मच इंपॉर्टेंट। 12th है आपका फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स। देन उसके बाद में आपका 13th है ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, नॉट इंपॉर्टेंट। 14th है सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट, ठीक है, कौन कौन सी सर्विसेज है, यूपीएससी, स्टेट पीसीएससी, ठीक है, वो सब चीज़ें। देन उसके बाद अगला अगर आप देखेंगे पार्ट 14th कैपिटल ए, ठीक है, अमेंडमेंट है, ट्राइब्यूनल्स देख लेंगे थोड़ा सा क्या होता है ट्राइब्यूनल्स भी। देन आप देखेंगे 15th जो है वो है इलेक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, इलेक्शन भाई, इलेक्शन कौन कराएगा, कैसे इलेक्शन होंगे, वो सारी की सारी पार्ट 15th में है। 16th स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू सर्टन क्लासेस, छोड़ दें अभी के लिए। 18th ऑफिशियल लैंग्वेज, हमारे देश में कौन कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज चुनने का क्या प्रोसीजर है वो बताया जाएगा। देन आपका 18th इमरजेंसी प्रोविजन इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। देन उसके बाद में 19th को छोड़े, 20th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट, ठीक है जी। और 21 टेम्पररी ट्रांजिशनल स्पेशल प्रोविजन एंड 22 आपका है शॉर्ट टाइटल्स, कमेंसमेंट, अथॉरिटेटिव टेक्स्ट, हिंदी एंड रिपील एटसेट्रा छोड़ दें। आप बोलेंगे सर 22, तो भाई ये जो ए जोड़े थे ये भी तो हैं 4, ये भी तो 4 हैं, अभी दिखाता हूँ आपको, अभी दिखा देता हूँ भाई, नहीं तुम्हें समझ आ रही है, देखो इधर, चलो जी अभी ये देखते जाना, ठीक है, अमेंडमेंट देखते जाना। ये देखो ये आ गया जी 1, आ गया 1, ये अमेंडमेंट हो गया। ये आ गया जी 2, ये आ गया जी 3 और ये आ गया जी 4। तो ओरिजिनल पार्ट्स कितने थे 22, 4 और जोड़ दिए तो कितने हो गए 26। तो आप बोलोगे सर आपने बोला 25 है, प्रेजेंट 26, भाई एक डिलीट भी तो हो गया, 7th डिलीट भी तो कर दिया, तो कितने रह गए 25 पार्ट्स। 25 पार्ट्स में से कुछ पार्ट्स हमें पढ़ने हैं, सारे पार्ट्स हमें नहीं पढ़ने, वो जो पढ़ने हैं उसी में से पेपर आना आपका, उसी में से पेपर आना, ठीक है जी। पार्ट्स पढ़ लिए, पार्ट्स आपको मुझे नहीं याद कराऊंगा, डोंट वरी, जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे पार्ट्स आपको याद हो जाएंगे, अभी रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं।
ठीक है। अभी पहले के 4-5 याद कर लो। पहला यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, दूसरा भाई इंडिया के सिटीजन कौन है, तीसरा इन सिटीजन के पास फंडामेंटल राइट्स कौन से हैं, चौथे स्टेट के क्या क्या काम है, क्या क्या उधर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स उनको मिले हैं, फोर्थ ए फंडामेंटल ड्यूटीज, फिफ्थ यूनियन गवर्नमेंट, सिक्स स्टेट गवर्नमेंट, सेवंथ उड़ा दिया है एट्थ यूटी, नाइन्थ पंचायत, नाइन्थ ए म्यूनसिपैलिटी, नाइन्थ बी कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक है, होता जाएगा आपको यार, डोंट वरी। चलो ये तो थे हमारे पार्ट्स, हमने देखे पार्ट्स, बहुत बढ़िया। चलो जी, अब नोट यहाँ पे देखो दिए गए। सेवंथ जो है वो बोल रहा है जी, सेवंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 1956 में इसको डिलीट कर दिया गया है। क्यों किया, डेप्थ में जाने की कोई ज़रूरत नहीं, आप बस ये समझे कि सेवंथ डिलीट है, सेवंथ डिलीट है। ठीक है जी। नाउ शेड्यूल्स, ठीक है। मैंने बोला जो भी पार्ट्स हैं इन पार्ट्स के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देने की ज़रूरत है ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, इंसान जो पढ़े इसको ज़्यादा क्लैरिटी मिले। ठीक है, उन चीज़ों को शेड्यूल में रख दिया हुआ है, उन चीज़ों को शेड्यूल में आप भी तो करते हो, आप एक नोट बनाते हो, अब नोट बनाने के बाद फिर से एक कॉलम बनाते हो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ों का, साइड में लिखते हो, वो शेड्यूल्स है। ओरिजिनल कितने शेड्यूल्स थे, 8, आज कितने शेड्यूल्स हैं, 12। ओरिजिनल कितने थे, 8, आज कितने हैं, 12। अगेन पार्ट्स कितने थे, 22, आज कितने हैं, 25। डिलीट कौन सा हो गया, 7th। ठीक है, आर्टिकल्स कितने थे, 395, आज कितने हैं, 448। सिंपल। चलो जी, देखो शेड्यूल 1 आपको बोलता है नेम्स ऑफ द स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज और उनकी यूरिसडिक्शंस। भाई स्टेट का नाम क्या है, इतना इतना एरिया है, ये आपको बताएगा पार्ट 1, शेड्यूल 1। अभी मैं ट्रिक बताऊंगा इसको याद करने के लिए। शेड्यूल 2 है प्रोविजन रिलेटिंग टू एमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस, सैलरीज एंड प्रिविलेजेस। ठीक है जी, हमारे जो एमपीज हैं, हमारे जो एमएलएज हैं, जो प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, गवर्नर्स हैं, इनकी सैलरी कितनी होगी, कौन डिसाइड करेगा, और कितनी कितनी है वो सब इधर लिख दिया जाएगा। ठीक है, नहीं कितनी कितनी है जी, 50,000, 1 लाख, सब लिख देगा। दूसरा है एमोल्यूमेंट्स, तीसरा है ओथ्स एंड अफर्मेशंस। जब भी आप एमएलए बनते हो, प्रेसिडेंट बनते हो, पीएम बनते हो, एमपी बनते हो, तो आपको एक कसम खानी पड़ती है ना, ओथ एंड अफर्मेशन। तो वो ओथ किस किस तरीके से क्या क्या बोलना है, वो हर एमपीज की अलग होती है, वाइस प्रेसिडेंट की अलग होती है, प्रेसिडेंट की अलग होती है, पीएम की अलग, ऐसे ऐसे अलग होती है। ठीक है, तो उनका लिखा हुआ है ओथ एडमिनिस्टर करेगा कौन और किस तरीके से बोलेंगे, क्या बोलेंगे। ठीक है जी, चलो जी। शेड्यूल 4 है एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। राज्यसभा देखो आपकी जी काउंसिल ऑफ स्टेट्स होती है ना राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा में भी स्टेट से बंदे चुन के जाते हैं, तो कितनी सीट्स होंगी ये आपको बताएगा। जम्मू कश्मीर की कितनी है, 3। सिंपल, आगे चलो जी। शेड्यूल 5, 5वां शेड्यूल आपको बोलता है प्रोविजन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड टू शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स। देखो हमारे देश में सारे एरियाज एक जैसे डेवलप नहीं हैं, कुछ एरियाज हमारे पास शेड्यूल एरियाज हैं और वहाँ पे रहती हैं शेड्यूल ट्राइब्स। मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड रहती हैं नहीं भाई, उनको स्पेशल तरीके से ट्रीट करना पड़ता है। आप एकदम से सही तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते उनको जैसे नॉर्मल कर रहे हैं, क्योंकि वो मिलते ही नहीं है सबसे। तो उनके बारे में जो कुछ स्पेशल प्रोविजंस हैं वो बात की है शेड्यूल वी में। और शेड्यूल आपका 6 जो है उसमें देखो क्या बोलता है, प्रोविजन एज टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अदर ट्राइबल एरियाज। दोस्तों मेरी बात समझे, 4 इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं जिनको अलग रखा गया है। ठीक है, क्योंकि इनको ज़्यादा ऑटोनॉमी दी गई है। ठीक है, ज़्यादा ऑटोनॉमी दी गई है क्योंकि ये ज़्यादा ही ट्राइबल एरिया समझ लें आप। ठीक है, और ज़्यादा ही इनका डिस्टिंक्टिव कल्चर है, इनको अलग किया गया है। वो है 6th शेड्यूल में। 6th शेड्यूल में अगर आपको याद होगा, अभी लद्दाख जो है वो डिमांड कर रहा है हमें 6 शेड्यूल में डालो। 6 शेड्यूल में जाने से ज़्यादा ऑटोनॉमी मिलती है। ठीक है, अपने इंटरनल मैटर्स में फ्री होता है बंदा। ठीक है, तो वो कौन सी स्टेट्स हैं आप देखेंगे यहाँ पे, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ठीक है, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ठीक है, चलो जी, दोनों में फर्क क्या है, बस इतना ही फर्क है। दोनों में 6वें में जो है 4 इंपॉर्टेंट स्टेट्स अलग से दी गई हैं, बाकी जितने भी ट्राइबल एरियाज वो शेड्यूल 5 में है। सिंपल, आगे चलेंगे। शेड्यूल 7 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फेडरल स्ट्रक्चर। फेडरल स्ट्रक्चर, फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब है कि जितनी भी पावर्स है लॉ मेकिंग की, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में डिवाइड है।
शेड्यूल 7 डिवाइड्स द पावर बिटवीन द सेंटर, बिटवीन द स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट। देखेंगे यहाँ पे 3 लिस्ट में ये आपको बांट देता है। एक को बोलते हैं हम सेंटर लिस्ट, दूसरी बोलते हैं स्टेट लिस्ट, तीसरी होती है कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट मतलब सेंट्रल लिस्ट मतलब सेंटर ही कानून बनाएगा भाई। फॉर एग्जांपल के लिए मिलिट्री, फॉर एग्जांपल एक्सटर्नल अफेयर, फॉर एग्जांपल के लिए बैंकिंग, कम्युनिकेशन, इंटरनेट किसके कंट्रोल में है? सेंट्रल गवर्नमेंट के, ठीक है जी। एक्सटर्नल अफेयर जाके रशिया से बात करनी कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है? नहीं कर सकती भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगी और उस पर लॉ भी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, उसको बोलते हैं सेंट्रल लिस्ट। दूसरा है स्टेट लिस्ट, भाई जिस पे स्टेट के पास आज़ादी है आप उस पर लॉ बनाओ, ठीक है जी, बना सकता है पुलिस, बना सकता है एग्रीकल्चर, बना सकता है भाई। तीसरा होता है कंकरेंट लिस्ट, कंकरेंट पे स्टेट भी बनाता है सेंटर भी बनाता है, स्टेट भी बनाता है सेंटर भी बनाता है, ये हम पढ़ेंगे आने वाले टाइम में, ठीक है जी। तो इसी को बोलते हैं फेडरल स्ट्रक्चर, जब पावर डिवाइडेड होती है, पावर सेपरेट होती है, फेडरल स्ट्रक्चर। शेड्यूल 7 इंपॉर्टेंट है। शेड्यूल 8 अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ऑफिशियल लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है जी। हमारे देश के कुछ ऑफिशियल लैंग्वेजेस है जिनमें ऑफिशियल काम होता है, जिनमें ऑफिशियल काम होता है। ओरिजिनली बोल रहा है देखो जी 14 लैंग्वेजेस थी, लेकिन आज शेड्यूल 8 में देखोगे तो 22 लैंग्वेजेस हैं। मैं पढ़ाऊंगा इनके बारे में भी आपको, इनके बारे में भी पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है जी। चलो जी, जैसे कि असमी, बंगाली, बोडो, गुजराती, उर्दू है, कश्मीरी है, डोगरी है, ठीक है, पंजाबी है, ये सब है। नाउ शेड्यूल 9, शेड्यूल 9 में है आपके लैंड रिफॉर्म्स, एबॉलिशन ऑफ जिम्मेदारी, दैट पार्लियामेंट डील्स विद अदर मैटर्स। याद रखना लैंड रिफॉर्म्स है इसमें, ठीक है जी। हमारे देश में कुछ लैंड रिफॉर्म्स आए थे, इसके अंडर उसको रखा गया हुआ है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देखें यहाँ पे, और बोल रहा है एडिड बाय द फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 दैट प्रोटेक्ट्स लॉस कैन नॉट बी चैलेंज ऑन द ग्राउंड ऑफ वायलेटिंग फंडामेंटल राइट्स। इसमें जो रख दिया ना जिस आर्टिकल को, उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते। 9th शेड्यूल 10 जो है, इट डील्स विद डिफेक्शन, ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। डिफेक्शन का मतलब है एक बंदा फॉर एग्जांपल बीजेपी की टिकट लेके जीत गया और एमपी बन गया। जीतने के बाद अगर इसने अपनी पार्टी चेंज की, मान लो कांग्रेस में चला गया, तो एंटी डिफेक्शन लॉ इसके ऊपर लगेगा और इसको सस्पेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। अभी इसको कुछ नहीं करना, आपने कुछ नहीं पढ़ना इनके बारे में, आपको पढ़ना है कौन सा शेड्यूल किसके साथ डील करता है, ठीक है। 12 ही शेड्यूल है, अभी 2 मिनट में ट्रिक बताऊंगा, याद हो जाएंगे, ठीक है जी। चलो जी, और उसके बाद 11th है वो पंचायत, 12th है वो म्यूनसिपलिटीज़, ठीक है। चलो जी, अब देखें यहाँ पे ये जो मैंने की टर्म्स यहाँ पे आपके सामने लगाए हुए हैं ना, आपको क्या याद करना है? आपको एक टर्म याद करनी है, आपको याद करना है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। ओल्ड पुराने पीएम के आंसू, पुराने पीएम के आंसू, बड़े रोए बेचारे, आज़ादी ली प्रधानमंत्री हमारे जवाहरलाल नेहरू साहब, आज़ादी में कंट्रीब्यूशन हुई, अब रो रहे होंगे कहीं ना कहीं बैठ के जी, लोग गाली दे रहे हैं, आज पता है नहीं जिनको कुछ गाली दे रहे हैं, ठीक है जी। चलो जी, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। नाउ आप देखते जाएंगे आप, ठीक है, ठीक है। टीयर्स ऑफ ओल्ड, टी से आ जाएगा आपका टेरिटरीज, टी से आ जाएगा आपका टेरिटरीज, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, नेम ऑफ द टेरिटरीज, ठीक है। स्टेट कौन सी है, यूनियन टेरिटरीज कौन सी है, टी से आ जाएगा टेरिटरी। ई से आ गया एमोल्यूमेंट्स, ई से आ गया एमोल्यूमेंट्स, एमोल्यूमेंट्स मतलब बेनिफिट्स, सैलरीज वगैरह जो मिलेंगी, ठीक है जी। देन ए से आ जाएगा आपका अफर्मेशन, ए से आ जाएगा क्या, अफर्मेशन, ओथ एंड अफर्मेशन, ठीक है जी। देन आर से आ जाएगा आपका राज्यसभा, आर से आएगा राज्यसभा, सीट्स इन राज्यसभा, ठीक है जी। देन एस से आपका आ जाएगा, यहाँ पे देखेंगे तो शेड्यूल एरियाज, ठीक है, टीयर्स हो गए, टीयर्स हो गए। देन है ऑफ, ठीक है जी, ऑफ। ओ से अदर शेड्यूल एरियाज, देखो शेड्यूल एरिया के साथ ही अदर शेड्यूल एरिया आएगा, आपको पता है 5 तक तो आपको ऐसे ही याद है टीयर्स, तो 6वां जो है अदर शेड्यूल एरियाज आएगा, इसमें 4 स्टेट्स हैं, ठीक है जी। चलो जी, तो ओ से आएगा अदर शेड्यूल एरियाज, ठीक है, अदर शेड्यूल एरियाज ये लिखा है। देन एफ से आएगा फेडरल स्ट्रक्चर, डिवीजन ऑफ पावर्स, डिवीजन ऑफ पावर्स, फेडरल स्ट्रक्चर, ओ हो गया, ठीक है जी। अब आ जाएगा आपका ओल्ड, OLD, ओल्ड, ठीक है जी। ओ से आप याद रख लें जी ऑफिशियल लैंग्वेजेस, ऑफिशियल लैंग्वेजेस। एल से लैंड रिफॉर्म्स, ठीक है जी, एल से लैंड रिफॉर्म्स। डी से अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपका आएगा डिफेक्शन, ठीक है, डिफेक्शन। एंड पी से आपका पीएम है तो पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटी, ठीक है जी।
चलो जी, तो ये आपकी ट्रिक हो जाएगी इसको याद करने के लिए। दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ। देखो, शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आप कैसे याद करोगे? कितने शेड्यूल्स हैं? 12 शेड्यूल्स हैं, ठीक है। तो आप याद करोगे इस तरीके से, ठीक है। टीयर्स, टीयर्स आप लिखते हैं ऑफ ओल्ड पीएम, ठीक है जी, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। टी से आपको पता है टेरिटरीज, ई से एमोल्यूमेंट्स, ठीक है जी, ए से ओथ एंड अफर्मेशन, आर से राज्यसभा, एस से शेड्यूल एरियाज, ओ से अदर शेड्यूल एरिया जो 4 हैं, ठीक है जी, एफ से फेडरल स्ट्रक्चर डिवीजन है, पावर्स की डिवीजन है, ओ से, ठीक है जी, देन ओ से आपका आ जाएगा लैंड रिफॉर्म्स, देन ओ क्या था मैं खुद भी भूल गया हाँ, ऑफिशियल लैंग्वेज, शेड्यूल 8 ऑफिशियल लैंग्वेज, 22 लैंग्वेजेस हैं, ठीक है जी। देन आपका आ जाएगा डी से डिफेक्शन, पी से देन आपका पंचायत, एंड एम से म्यूनसिपैलिटीज, ठीक है। ये हैं आपके 12 शेड्यूल्स। आप होप आपको ये याद हो ही गए होंगे। लास्ट वाले तो वैसे ही म्यूनसिपैलिटी और पंचायत है, ठीक है जी। चलो जी, तो ये हो जाएगा इस तरीके से। शेड्यूल 10 जो है वो डिफेक्शन की बात करता है, एंटी डिफेक्शन लॉ की बात करता है, ठीक है जी। शेड्यूल 4 जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ स्टेट्स की बात करता है, यानी कि राज्यसभा की बात करता है। शेड्यूल 7 जो है वो डिवीजन ऑफ पावर की बात करता है। इंपॉर्टेंट कुछ कुछ ही है इसमें, जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे ना मेरे साथ, ये आपको मुँह जुबानी याद होते ही जाएंगे। डोंट वरी, इसमें कोई मसला नहीं है, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। और बेहतरीन तरीके से आप पढ़ना चाहते हैं, MCQs टेस्ट बहुत ज़्यादा है, ठीक है जी। और अगर आप JKP की तैयारी कर रहे हैं या सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे पेड कोर्सेज को एनरोल कर सकते हो। उसके लिए आपको गिवन लिंक्स पे डिस्क्रिप्शन में जाके आप उधर ओके करें, अदरवाइज दिए गए नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर लें, कोई बात नहीं, हम आपको बता देंगे क्या करना है, कैसे क्या स्ट्रैटेजी होगी। चलो जी, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।